अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वाइल लूप के बारे में, वाइल लूप का सिंटैक्स पढ़ा, वाइल लूप का फ्लो चार्ट पढ़ा। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में और उनकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा हम एक चीज के बारे में देखेंगे जो है इनफिनाइट लूप। आज हम इसको स्टडी करेंगे। व्हाट इज इनफिनाइट लूप? सबसे पहले इनफिनाइट क्या होता है हम ये सर्च करते हैं अपने गूगल पे जाके, जिस तरह मैं क्रोम पे लिखती हूँ इनफिनाइट लूप, तो एक ऐसा लूप इधर आपके पास आ जाएगा। इनफिनाइट लूप की डिफाइन, इनफिनाइट लूप इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड दैट रन्स फॉर एवर बिकॉज इट हैज नो वे स्टॉप, अ मिक्सिंग एग्जिट रूल और अ कंडीशन दैट इज ऑलवेज ट्रू। मतलब नो एंड रूल, मतलब एक ऐसा लूप जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका कभी कोई पॉइंट नहीं होगा, जिसका कभी कोई एंडिंग पॉइंट बना ही नहीं। इन्फिनिटी अप्रोच करता है। जो इन्फिनिटी का सिंबल अक्सर, अब जैसे हम कहते हैं कि हम 2 के नीचे 0 कभी भी नहीं लिख सकते, किसी भी चीज को हम 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते कि वो इन्फिनिटी अप्रोच हो जाती है। इन्फिनिटी का आपने ये सिंबल पढ़ा भी होगा कि ये इनफिनाइट सिंबल है। और यहाँ जब हम गूगल पे जाते हैं तो वो भी हमें इन्फिनिटी का एक सिंबल दे रहा है, तो वो कौन सा है? इनफिनाइट, इस तरह बिल्कुल बना हुआ है। अब एक ऐसा लूप जो ऑलवेज ट्रू रहता है, मतलब वाइल, अगर मैं कहूँ वाइल एक चीज ट्रू है, मतलब एक चीज सच हो रही है, ठीक है, तो मैं कहूंगी वाइल ट्रू, तो मैं कहूंगी प्रिंट करवाओ, क्या करवाओ? फरियाल फातिमा। अब ये लूप जब तक ट्रू रहेगा तब तक रन होता रहेगा। और इस लूप, और ये लूप तो हमेशा से ट्रू है। उसने कह दिया वाइल ट्रू, ये अगर ये बात सच है तो प्रिंट करवाओ फरियाल फातिमा। अब देखिए यहाँ इनफिनाइट टाइम हमारे पास फरियाल फातिमा रन होगा, उसकी कोई वो नहीं होगी। तो क्या सिंटैक्स आया है? पाइथन डज नॉट हाउ टू रीड योर प्रोग्राम। कौन सी लाइन में सिंटैक्स? लाइन नंबर 36 में। अच्छा, ये मैंने इधर डॉट लिखा हुआ, सही है। अब इसको रन करते हैं। तो अब देखो ये फरियाल फातिमा कभी स्टॉप नहीं होगा, ये कभी स्टॉप नहीं हो सकता जब तक मैं इसको खुद नहीं स्टॉप करूंगी, बल्कि मेरे स्टॉप करवाने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक इनफिनाइट लूप है और ये अभी भी हो रहा है रन। आप देखो फरियाल फातिमा प्रिंट हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, और ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। अगर मैं कहूँ वाइल ट्रू फरियाल फातिमा, अब ये तो इनफिनाइट टाइम हो रहा है ना, क्या नेम है, प्रिंट। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसे नंबर्स में हमने कोई बात प्रिंट करवानी हो, सपोज कल हमने पढ़ा था इस तरह ही सेम टू सेम, कल हमने अपने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा था n इज इक्वल टू 1 वाइल n लेस देन इक्वल टू 100। और अगर मैं किसी चीज पे कंडीशन लगाकर, सपोज मैं कहती हूँ वाइल n लेस देन 100 और n इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इस n की वैल्यू इंक्रीज नहीं करूंगी, मतलब इधर नहीं लिखूंगी, इधर प्रिंट के नीचे मैं नहीं लिखूंगी n प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब मैं n की वैल्यू इंक्रीज नहीं करूंगी, तो ये इंक्रीमेंट नहीं होगा और n की वैल्यू तो हमेशा से छोटी रहेगी, मतलब हर बार 1 ही प्रिंट होगा। तो ये भी इनफिनाइट लूप है। अब लूप है, अब ये देखना, मैं इसको रन करूंगी ना, इधर हमारे पास बार बार फरियाल फातिमा ही प्रिंट होता रहेगा। अगर इसकी जगह मैं आपको कुछ और प्रिंट करवा के दिखाऊं तो वो मैं सपोज दिखती हूँ हेलो पाइथन। तो अब देखना ये भी इनफिनाइट टाइम रन होगा। हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, इनफिनाइट टाइम रन हो रहा है। तो ये एक पाइथन का छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में डिस्कशन करना चाह रही थी। अब मैं इसको क्या करती हूँ कि n इज इक्वल टू n प्लस 1 कर देती हूँ, ताकि हमारा कोई लूप कहीं जाके तो ये स्टॉप हो। तो बल्कि इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो अब रन करके हमारा डिबगर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने देखना है कि हमारे पास, हमने पहले काउंटिंग प्रिंट करवानी सिखाई थी 1 से 100 तक, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास काउंटिंग 100 से 1 तक प्रिंट हो, तो मैं सेम वही मेथड लूंगी। पहले मैंने 1 लिया था, सेम एज मैं इधर ले लूंगी 100, ठीक है। एन की वैल्यू अब 100 है और एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब वो n जो है वो हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। इधर वाइल लिखना मैं भूल गई हूँ, वाइल भी लिखना है साथ में आपने, मतलब वाइल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n जो हो वो 1 से बड़ा हो और n की वैल्यू अभी 100 है, ठीक है। और जब तक n की वैल्यू 1 से छोटी नहीं आ जाती तब तक ये लूप स्टॉप नहीं होगा। तो वो किस तरह के, मैं इधर लिख देती हूँ प्रिंट। अब मैं इधर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखती हूँ, काउंटिंग प्रिंट करवानी है मुझे 100 तक, तो मैं इधर लिख दूंगी n, ठीक है। और मैं इस n को इज इक्वल टू n माइनस 1 करूंगी। अब मैं चाहती हूँ, इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको इस सारे का मतलब समझाती हूँ। इसको पहले मैं कॉपी कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ।
अम, अब देखो, यहाँ जो है वो n की वैल्यू जो है वो 100 है। इधर वो चेक करता है 100 1 से बड़ा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है, 1 प्रिंट हो जाता है, ठीक है, 100 प्रिंट हो जाएगा, सॉरी यहाँ 100 पहले प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये 100 में से -1 हो जाएगा, मतलब कि वैल्यू क्या रहेगी है 99, फिर दोबारा जाएगा एंड 99 1 से बड़ा है तो फिर कंडीशन टिक हो गई, फिर इधर आएगा, इधर 99 प्रिंट हो जाएगा, सेम एज नीचे जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 98। बिल्कुल इस तरह जब वो दोबारा ऊपर जाएगा, एन की वैल्यू 98 जो है 1 से बड़ा है, फिर कंडीशन ट्रू होगी, 98 पे प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जब एन की वैल्यू 0 होगी एंड तो वो चेक करेगा कंडीशन, देखेगा कंडीशन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एन तो ना ग्रेटर है ना इक्वल है 1 के, तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा, तब ये लूप स्टॉप हो जाएगा, हमारे पास काउंटिंग रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाती हूँ तो देखना अभी हमारे पास क्या होगा कि ये रिवर्स काउंटिंग प्रिंट कर देगा। अब देखो उसने रिवर्स काउंटिंग प्रिंट की है, और ये चीजें मैंने इस पर दोबारा वीडियो बनाई, इसका मतलब ये था कि मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं प्रोग्राम्स की। अब वो हमें कह रहा है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको टास्क भी दिया था कि प्रिंट करवाना है इवन नंबर को फ्रॉम 2 to 10, मतलब 10 से लेके 2 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर आते हैं ना उनको प्रिंट करवाना है। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर हमारा 2 है, जो हमने कहा। सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ आई, एन की जगह मैं आई भी ले सकती हूँ, मैंने आई इज इक्वल टू 2 लिख दिया है। अब मैंने एक कंडीशन लगाई है वाइल, वाइल जो है वो आई लेस देन, मतलब आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, मतलब सॉरी आई लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। आई जो है, आई की वैल्यू अभी तो 2 है ना, तो आई की वैल्यू जब तक छोटी और 10 से बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। मीन टू से कि जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी तब तक लूप चलेगा, या 10 के बराबर रहेगी तब तक लूप चलेगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी, और या 2 से बिल्कुल सॉरी आई की वैल्यू 10 से बिल्कुल बड़ी हो जाएगी तब ये लूप स्टॉप कर जाएगा। मीन टू से यहाँ अगर मैं 11 एंटर करूंगी तो हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, 11 10 से छोटा है, छोटा नहीं है, बड़ा है, इसलिए ये लूप हमारा जो है वो नहीं काम करेगा। अगर यहाँ 12 प्रिंट करूंगी तो 12 भी सेम एज 10 से बड़ा है और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह नेक्स्ट लाइन में अगर मैं आऊंगी तो मैं प्रिंट कर, अब मैं कह रही हूँ मुझे एक और कंडीशन लगानी है, मैंने क्या करना है इवन नंबर प्रिंट करना है, मैं इधर अपना इफ यूज करूंगी। इफ को आप लोग भूल तो नहीं गए थे, इफ वाइल, ये मैं आपको क्यों बार बार करवा रही हूँ, ये आपकी आगे की जो कोड प्रोग्रामिंग है उसमें बार बार यूज होने वाले कंसेप्ट है। ये वाइल और इफ तो ही आप आगे बहुत सी चीजें पढ़ोगे जो आपकी बहुत कम कम काम आएंगी, लेकिन वाइल लूप्स और कंडीशंस आपकी हर जगह काम आएंगी। अब मैं कहूंगी इफ आई का हमने सीखा था कि जब हम किसी चीज का मोड लेते हैं 2 के साथ, जब भी हम किसी चीज का मोड लेंगे 2 के साथ और वो डबल इक्वल टू 0 आ जाए तब वो हमारे पास क्या होता है इवन नंबर। किस तरह कि अगर मैंने इधर एक कुछ भी नंबर लिया है, सपोज मैं कह रही हूँ 6 नंबर लिया है, तो 6 का जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आ गया तो इवन नंबर है, 2 3 6 और रिमाइंडर क्या आया है 0, और 0 इज इक्वल टू 0, मतलब मोड लेके अगर मैं इधर जाऊं तो इधर मोड इन दोनों का, इधर सपोज इधर 6 था और इन दोनों का मोड लेके मैंने जब आंसर निकाला तो 0 आ गया, 0 डबल इक्वल टू 0 है तो कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हम इसको कहेंगे प्रिंट में जाके ये क्या है इवन नंबर्स। सेम एज अगर मैंने ऑड नंबर के बारे में जानना है, ऑड नंबर का रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आता। सपोज मैं इधर कहती हूँ हमारे पास एक नंबर है 9, अब मैं इधर 2 के साथ डिवाइड करवाऊंगी और मोड हमारे पास जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक इवन नंबर नहीं होगा, तो 2 8 2 4 8, पीछे रिमाइंडर में हमारे पास जो बच्चा है वो 1 है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये हमारे पास ऑड नंबर है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने अब मुझे नंबर भी तो डिस्प्ले करवाना है ना कि कौन सा नंबर इवन नंबर है, तो मैं इधर लिख दूंगी इवन नंबर्स नहीं लिखूंगी, इधर इवन लिख दूंगी और आई को मैं डिस्प्ले करवाऊंगी आई इवन नंबर, मतलब इधर जो भी होगा वो इवन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। और इधर मैं क्या करूंगी, मैं बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट जो है अपनी कंडीशन के आगे आई प्लस इज इक्वल टू 1 लिख दूंगी। अब जब मैं इस कोड को रन करती हूँ तो मेरे पास वो बता रहा है 2 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, 6 इज इवन नंबर, 8 इज इवन नंबर एंड 10 इज इवन नंबर। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे और नंबर प्रिंट करवाने हैं तो मैं इधर क्या कर दूंगी, मैं इधर लिख दूंगी एल्स पार्ट में मैं क्या करूंगी, मैं लिख दूंगी प्रिंट
आई के बारे में तो लिखना ना, आई तो नंबर डिस्प्ले होगा ही, ऑड नंबर, आई इज ऑड नंबर, मतलब आई जो है वो हमारा ऑड नंबर है, आई जो है हमारा ऑड नंबर है। तो मैं इसको रन करवाऊंगी तो आप देखना हमारे पास क्या प्रिंट करवा रहा है, 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 6 इवन नंबर है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इधर 0 से शुरू करती हूँ तो वो हमें बताएगा कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है, और वो 0 को इवन कंसिडर कर रहा है क्योंकि 0 0 के इक्वल हो जाता है रिमाइंडर में। ठीक है, सेम एज मैं इस कोड को एक दफा कमेंट आउट कर देती हूँ। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कुछ ऐसे नंबर प्रिंट करवाने हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 हो, मतलब उनका जब भी मोड लें, नंबर का जब भी मोड लें 3 के साथ तो वो डबल इक्वल टू 0 आए। और ये आपका खुद का टास्क है, ये आपका होमवर्क है, आपने करके आना है। और ये बहुत आसान है, बिल्कुल इवन नंबर की तरह, बस जिसका मोड हमने इवन नंबर का मोड हम 2 से लेते थे और इधर हम इधर मोड लेंगे 3 के साथ, और नीचे प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे कि ये हमारे पास है डिविजिबल बाय 3। अब नेक्स्ट मैं आपको एक टेबल प्रिंट करवाना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और ये हर जगह आया होता है और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम इसको करते हैं। ठीक है, हम अपना प्रिंट करवा के देखते हैं 2 का टेबल। 2 का टेबल कैसे प्रिंट होगा? 2 के टेबल में सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, और दूसरी हमारे पास 2 होगा, और उसके अलावा हमारे पास एक ऐसे नंबर जिसके हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना होगा वो। तो सपोज मैं एक नंबर ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे नंबर एक फिक्स कर दिया कि मैंने क्या करना है, 2 का टेबल प्रिंट करवाना है। मैंने एक नंबर ले लिया 2 का टेबल, 2 के साथ प्रिंट करवाना नंबर को। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे टेबल कितने तक प्रिंट करवाना, 10 तक प्रिंट करवाना, तो मेरे पास 1 से लेके 10 तक काउंटिंग भी होनी चाहिए। तो मैं एक और वेरिएबल लूंगी आई के नाम से, उसको मैं लिख दूंगी 1। अब मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि टेबल जो है मैंने 10 तक प्रिंट करवाना, तो पहला जो नंबर है वो तो 1। अब मैं नीचे अपने लूप में जाऊंगी और मैं क्या लिखूंगी, वाइल। वाइल जो है, अगर वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक हमारा लूप रन करेगा। ठीक है, तो मैं इधर क्या करूंगी, इसको क्लोज कर दूंगी। अब मैं अपनी प्रिंट स्टेटमेंट में टेबल प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा टेबल एज इट इज डिस्प्ले हो जैसे टेबल डिस्प्ले होता है। मैं क्या करूंगी, एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी दूसरे से। सपोज पहले मेरे पास काउंटिंग है एक, मैं फाइल न्यू बना लूँ, इधर फाइल न्यू और डोंट सी। मैं कह रही हूँ एक नंबर है वो 2 है, और एक आई है वो हमारा 1 से शुरू हो रहा है। ये नंबर हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, और जो आई है वो मैंने कह रही है 10 तक फिक्स है। वो कैसे कि मेरे पास नंबर हमेशा 2 ही है, मैंने नंबर को फिक्स कर दिया है। और जो आई है वो मेरे पास 1, पहली दफा 1 होगा, दूसरी दफा 2 होगा, तीसरी दफा 3 होगा, फोर्थ दफा 4 होगा, और फिफ्थ टाइम 5 होगा। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है प्रिंट में कि ये इस तरह एज इट इज डिस्प्ले हो। और इसके दरमियान हमने देखा है कि जब भी हम कोई टेबल लिखते हैं तो उसके दरमियान पहले मल्टीप्लाई आता है। इधर हमारे पाइथन में मल्टीप्लाई तो नहीं आएगा, पाइथन में हम स्टार का यूज करते हैं मल्टीप्लाई की जगह। और इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आता है, मतलब इनके इक्वल करके हमने कोई ऐसा रिजल्ट बनाना है। मतलब जब भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ तो हमारा क्या प्रिंट बनेगा, मतलब जब भी हम n को मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 के टेबल का। n को हम आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो किस तरह अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले अपने कंपाइलर में जाएंगे, मैंने सपोज देर लिख दिया पहला नंबर है हमारे पास नम। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ नम के आगे मैंने कोमा लगा दिया। अब नम को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। मैं चाहती हूँ एज इट इज डिस्प्ले हो, डेट्स वाई मैं इधर मल्टीप्लाई वाला साइन लगा। नम को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कोमा हमने लाजमी लगाना है ताकि हमारी चीजें डिफरेंशिएट हो सके, फिर हम आई लगाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इन दोनों नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करें आए आई के साथ तो वो इक्वल भी आए, तो मैं इधर इक्वल का साइन भी ब्रैकेट में लगा दूंगी। ये दोनों चीजें एज इट इज डिस्प्ले होंगी, 2 भी एज इट इज डिस्प्ले होगा हर बारी, और आई भी एज इट इज डिस्प्ले होगा। आई की वैल्यू अभी 1 है और आई की वैल्यू 10 तक डिस्प्ले होगी बारी बारी। आप देखना अभी कैसे कि मैं इधर एक लूप चला देती हूँ। मैं क्या कहूंगी, नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, इधर भी जो है वो एज इट इज डिस्प्ले आई के साथ। वो कैसे, पहले क्या होगा, एक नंबर है, अब मैं आपको बताती हूँ। एक नंबर होगा 2, वो मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है, किसके साथ, 1 के साथ, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2। बिल्कुल इसी तरह एक नंबर होगा हमारे पास अगला 2, वो मल्टीप्लाई करवाएगा 2 मल्टीप्लाई करवाएगा 2 के साथ, और आंसर हमारे पास होगा 4।
इस तरह ही हमारे पास टेबल डिस्प्ले होगा। ये नंबर 2 एज इट इज डिस्प्ले होगा, ये 1 बिल्कुल एज इट इज डिस्प्ले होगा। ये हमने इसलिए लगाया ताकि हमारा टेबल अच्छा दिखाई दे। इसके साथ ये जब हम इज इक्वल टू, जब भी हम क्वेश्चन मार्क में कुछ भी लिखते हैं तो हमारे पास एज इट इज डिस्प्ले होता है आउटपुट में। ठीक है, अब मुझे इसको नंबर को इंक्रीज भी करना है। मैं कहूंगी कि हमारे पास जो भी है आई प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब आई जो है वो 1 के इक्वल भी है। अब हम इसको रन करवा के देख लेते हैं हमारे पास कोई एरर ही ना आ जाए। लेकिन देखो उसने हमारे पास 2 का नंबर एज इट इज डिस्प्ले करवा दिया है। उसने कहा 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। अब मैंने क्या लॉजिक लगाई, मैंने इधर नंबर एज इट इज डिस्प्ले करवा दिया 2। ठीक है, और ये आई हर बारी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और नंबर मोड आई, मतलब नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, नंबर को मल्टीप्लाई आई के साथ करवा देंगे। मतलब नंबर अगर टू ने टू ही रहना है, इधर आई की वैल्यू हर बार बढ़ेगी। वो किस तरह के इधर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट क्या करेगा कि हर बार वैल्यू को बढ़ा देगा। वो कैसे, पहले मैं इसको करती हूँ कट और मैं इसको बताती हूँ कैसे। पहली बार वैल्यू 1 थी, दूसरी बार 2 हो जाएगी, तीसरी बार 3 हो जाएगी, चौथी बार 4, फिर 5 एंड सो ऑन, जब तक नंबर हमारे पास 11 नहीं हो जाता। जब 11 होगा तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एग्जिट कर जाएगा। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लूप है और उसकी भी हम इस तरह नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी करेंगे।